शाहदरा जिला प्रशासन ने बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने और उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कला शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर पूर्वी जिले के सुंदर नगरी, नंद नगरी व जिले के सभी जे क्लस्टर बस्तियों से की है। इनको कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कला दिखाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम व डांस परफॉर्मेंस एग्जीबिशन द्वारा हुनर को प्रदर्शित करने का मंच दिया। इस मौके पर डीएम शाहदरा प्रांजल पाटिल ने कहा कि कला शक्ति के माध्यम से गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर दुनिया के सामने लाकर उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना इस कार्यक्रम का मकसद है। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को संबोधन था। अलग अलग जो सेंट्रल स्कीम्स है उसकी बेनिफिशियरीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन था। तो शाहदरा ज़िले में भी ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया और हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ को अवसर मानते हुए कला शक्ति का भी यहाँ परफॉर्मेंस किया जाए। तो जैसे हमारे यंग गर्ल्स ने और छोटे बच्चों ने ओडिसी डांस का परफॉर्मेंस किया एंड अलग दूसरे गानों पर भी डांस किया। तो ये बस शुरुआत है और हम ये चाहते हैं कि शाहदरा ज़िले में ऐसे माहौल बन जाए कि एक कल्चर का माहौल बन जाए कि जहाँ नृत्य की बातें हो रही है, नृत्य हो रहा है, म्यूज़िक, पेंटिंग, और इसके द्वारा सब चिल्ड्रन में, यंग लोगों में, विमेन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और सोशल इंटीग्रेशन हो, उससे नेबरहुड की जो कन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाए, ड्रग एडिक्शन है उसके प्रति भी इसके द्वारा काम करने की हमारी पूरी इच्छा है और पूरा प्रयास है। मैडम, ये जो किस तरह के बच्चों को, जैसे मैंने मन से सुना भी, ऑटिस्टिक प्रवृत्ति के बच्चों को भी कुछ एनकरेज करने तो जी, तो जैसे कि हमें पता है कि शाहदरा ज़िले में ही इब्हास जो दिल्ली का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है, तो उनके साथ हम सेंटर खोलने का पूरी हमारी काम चल रहा है उस पर। तो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो उनका हमें पता है कि आर्ट में उनका काफ़ी टैलेंट होता है। तो उस टैलेंट को अगर अच्छे से चैनलाइज कर पाए तो बहुत कुछ उसमें से अच्छा निकल के आएगा। तो हमारी उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं कि हम उनकी जिस कला में उनकी रुचि है उनको वो कला का हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, एक ट्रेनिंग मिल पाए, ऐसा हमारा अभी के कितने लोगों तो इनिशियली हमने अभी 2000 बेनिफिशियरीज़ की लिस्ट बनाई है। तो इट इज़ अ बिगनिंग, मैंने ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, तो हम उस हिसाब से बढ़ाएंगे। मैम, ये जो बच्चे हैं इनको कुछ गवर्नमेंट बेनिफिशियरी भी मिलेगी, कोई स्कीम से लाभ मिलेगा? तो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हैं, जो पोषण योजना है गवर्नमेंट की और शिशु आंगनवाड़ी, तो वो सब स्कीम्स तो चलते ही रहेंगे और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने का हमारा प्रयास है। थैंक यू सो मच। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आज जैसा कि आपने देखा होगा कि आज 31 मई के दिन सरकार के 8 साल पूरे हुए, तो आज हमने भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ पे वो आयोजन किया। शिमला से मोदी जी ने जो देश को संबोधित किया है, उस संबोधन का लाइव प्रसारण हम लोगों ने किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए जो लाभार्थी थे उनको हमने यहाँ पे बुलाया। वो सारे लाभार्थी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने अनुभव भी हमसे साझा किए और इसी मौके का फ़ायदा उठा के हमने कला शक्ति का भी एक आयोजन रखा, जो डीएम शाहदरा की एक स्कीम है, जिसके अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं उन बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इन बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। डांस है, म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है और भी बहुत तरह के वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। इसके लिए हमने ITI से जो है वो किया है, अपना टर्म्स बनाया है। इभास है हमारा, सेंट स्टीफन्स का जो हमारा जो सेंटर फॉर हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर है वो है। तो इन सब के साथ जुड़ करके अलग अलग NGOs हैं, उन सारे NGOs के साथ जुड़ करके हम इन बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। इनको 6-6 महीने का हम कोर्सेज देंगे और आने देने वालों में ये बच्चे जब अपने कला के अंदर निपुण हो जाएंगे तो उनको एक रोजगार का भी साधन मिलेगा, अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा और जीवन में ये अपने
खुशमय ज़िंदगी आगे जी पाएंगे। ये केंद्र से संबंधित किस चीज़ की योजना है, कुछ पता है? केंद्र की जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाएं हैं, आवास योजना है, मुद्रा योजना है, पोषण योजना है, वन नेशन वन राशन की योजना है। उन सारी योजनाओं का जो है यहाँ पे लाभार्थी आज हमारे बीच आए थे और उन सब ने ये बताया